नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली की रात को थाना सिवनी मालवा पर सूचना मिली थी कि दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले योगेश नामदेव के घर के बाहर लगे शटर जब शाम 5 बजे तक नहीं खुले तो आसपास वालों ने पुलिस को खबर की सूचना दी। थाना प्रभारी थाने की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर का शटर खोला तो अंदर कमरे में 2 पलंग पर 3 व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए। तकनीकी साक्ष्य एवं आसपास के लोगों के कथनों से तांत्रिक गणेश के घटना दिनांक को घर पर आने की संभावित बात चली है। इस पर गणेश को तलाश कर आदमपुर से पकड़ा है और गंभीरता से पूछताछ की गई है, जिसमें आरोपी गणेश कासिम ने अपने साथी मोनू उर्फ मोहन बामरे के साथ मृतक के घर पर जाकर पूजा करने के लिए आना स्वीकार किया है और मृतक के घर पर बने रहने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और पूजा करने के बाद रात्रि में मौका पाकर पप्पू एवं उसके परिवार के लोगों को तांत्रिक क्रिया में कुल्हाड़ी से मारकर चोटें पहुंचाकर मार डाला एवं उसके बाद घर में रखे अलमारी व गल्ली की तलाशी कर पूरे रुपए और सोने चांदी लेकर फरार हो गए। देखिए, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात में थाना सिवनी मालवा क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का आज खुलासा किया गया है। घटना के 2 आरोपी जो हैं मोनू और गणेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जरब जो है उनसे जब्त किए गए हैं और घटना का जो घटनाक्रम है पूरा उसको भी उजागर किया गया है कि तांत्रिक विद्या के चलते और तांत्रिक क्रिया करने के लिए और साथ ही में पैसे हासिल करने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कितने आरोपी थे और क्या? देखिए, 2 आरोपी जैसा मैंने बताया, गणेश और मोनू, दोनों पहले से तांत्रिक क्रिया करने में संलिप्त थे और कई और जगह भी ऐसी क्रियाएं कर चुके थे। जो मृतक है उसके घर भी पहले ये 2 बार ऐसी क्रिया कर चुके थे पिछले महीने में और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी उनका आना यहाँ तय था क्रिया करने के लिए। इसी क्रिया के दौरान इन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्या बैकग्राउंड है तांत्रिकों का? देखिए, जैसा गणेश हैं जो करीब 20 साल उम्र का लड़का है और ये इसका कहना है कि ये तांत्रिक विद्या इसने अपने आप सीखी है और एक किताब इंद्रजाल का इसने नाम लिया जिससे इसने ये इसको सीखा है और उसके बाद क्षेत्र में इसको ख्याति प्राप्त हुई तांत्रिक क्रियाओं करने के लिए और जो गायब सामग्री है, गायब पैसा है, सामान है, उसको वापस दिलवाने की। और जो इसका दूसरा साथी है मोनू, वो भी इसी के साथ इस क्रिया में इसकी मदद करता है। सर, 21वीं सदी में इससे पहले भी इस क्रिया बनी कि आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी विद्याओं में जो संलिप्त लोग हैं, अगर आपके पास पूरे ज़िले में किसी के पास भी आ रहे हैं, अगर ऐसी विद्या आप करवा रहे हैं तो उसके बारे में सूचना जो है अपने नज़दीकी थाने को ज़रूर दीजिए और ताकि हम ऐसे लोगों को वेरीफाई कर सकें, इनकी वेरिफिकेशन कर पाएँ, क्योंकि इन्हें जो है आपके घर की, आपके पूरे सामान की जानकारी रहती है और इनका घर में आना जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देता है कि इसकी जानकारी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। सर, कैसे संपर्क में आए? सर, हम रह रहे हैं, मंगल पे भारत पहुंच गया है, उस समय में भी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें आ रही हैं। क्या समाज को, सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है? देखिए, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि चूँकि ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक तांत्रिक विद्या को लेकर ऐसी विभत्स घटना की गई है, तो कहीं ना कहीं समाज को सोचने की ज़रूरत है और रैशनल यूज़ करने की ज़रूरत है, लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें। सर, ये घटना के बाद आरोपी जो कहाँ पर भागे थे? देखिए, घटना जो है घटना करने के बाद आरोपियों ने अपने मूल जगह के आसपास वहाँ पर उनकी पाई गई और इसके बाद पूछताछ में उन्होंने पूरी चीज़ को उजागर किया। जो पुलिस टीम ने काम किया उनको किस तरह से? देखिए, पुलिस टीम ने बहुत मेहनत की। इसमें 4 टीमें बनाई गई और चारों टीमों में थाना प्रभारी स्तर के ऑफिसर्स को लगाया गया। सभी ने बहुत मेहनत की है, सभी को उचित इनाम इसमें दिया गया। सर, किस चीज़ से हत्या की गई थी और कितने दिन आरोपी वहाँ रुके थे? सर, देखिए, घटना जो है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट से की गई थी, कुल्हाड़ी, जो हमने जब्त की है और करीब 3 से 4 घंटे वहाँ उनका रुकना होता है। मारने के पीछे क्या कारण? देखिए, जैसा मैंने बताया कि तांत्रिक विद्या का एक क्रिया का एक तरीका होता है करने का और जहाँ तक इनकी मानसिक स्थिति है उसको भी हम डिटेल में एविडेंस कर रहे हैं उसका कि क्योंकि तीनों की लेवल ऑफ इंजरी सेम नहीं थी, किसी की लेवल ऑफ इंजरी ज़्यादा थी, किसी की लेवल ऑफ इंजरी कम थी, तो इस पे भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। आरोपी ने क्या एक बार भी ये कबूला है कि वो इस तंत्र विद्या से क्या हासिल करना चाह रहा था?
देखिए, जैसा मैंने बताया, तंत्र विद्या से वो पैसे जो है, जो गायब पैसे होते हैं, उसको वो वापस दिलवाता था। उसका ये मानना था कि अगर किसी घर से पैसे गायब हुए हैं तो जहाँ से गायब हुए हैं वहीं वो वापस दोबारा मिल जाएंगे। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ रहा, पिछले किसी को पहले कभी दिलवाया पैसा? देखिए, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पताल में लगी आग के बाद अन्य जिलों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। सागर में कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का शिशु वार्ड सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। अस्पताल के फायर सिस्टम पूरी तरह से अपडेट होने की जानकारी दी है। आपात स्थिति में शिशु वार्ड से बाहर निकलने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी गेट बनाने के निर्देश दिए हैं और बताया है कि अस्पताल में बिजली व्यवस्था और आग बुझाने के लिए संयंत्रों की नियमित जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। मेरा प्लान में था ही कि मैं इसको देखना ही चाह रहा था और आज मैं यहाँ आया और विशेष तौर पर एसएनसीयू मैंने देखा। अभी इसके बाद मैं आईसीयू और हमारे ऑपरेशन थिएटर भी देखूंगा। मुख्यतः मैंने ये देखा कि कुल कितना हमारे इंस्ट्रूमेंट पर कुल इलेक्ट्रिक लोड कितना है और उस इलेक्ट्रिक लोड को बियर करने के लिए हमारे उपकरण किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया है कि यहाँ पर 14 केवी की इनको किलोवाट की इनकी लोड है और उसके अगेंस्ट इनके पास 50 केवी का प्रबंध है। तो लोड पर्याप्त है और फायर एक्सटिंग्विशर मैंने खुद चलवा के देखे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं। और कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है स्मोक उस सेंसर का, वो भी अब काम उसमें भी चल रहा है। हमारा फायर सिस्टम पूरे तरीके से अपडेट है। हमारे पास जॉकी पंप, 2 बड़े बड़े पंप चालू हालत में हैं। हाइडेंट पूरे बिल्डिंग के पिछले कोरोना के समय ठीक कर दिए गए थे, सब दूर चालू है। मैं उनको एक बार चलाकर अभी देख भी लूँगा। तो ये एक रूटीन मेरा इंस्पेक्शन है जो मैं हर एक महीने में करता हूँ। इसी को देखने में यहाँ आया था। राजधानी के पंडरी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पंडरी कपड़ा व रेडीमेड व्यापारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष व कई व्यापारी संगठनों ने पदाधिकारियों व आमजन उपस्थित रहे। अनूपपुर में सीटू जिला समिति द्वारा जमुना कोऑपरेटर में जनसंपर्क यात्रा निकाली गई, जिसमें राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग का मुद्दा उठाया गया। महासचिव कामरेड इंद्रपति सिंह ने कहा कि इस पूरे हादसे में लापरवाही की वजह से हत्याएं हुई हैं। सीटू जिला समिति के महासचिव ने बचाव कार्य के लिए पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होने के आरोप लगाए हैं और साथ ही मृत बच्चों के आंकड़े छुपाने पर सरकार की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हम इन सब सभी नौजवानों को काम देना होगा, सभी नौजवानों को काम देना होगा, सभी नौजवानों को काम देना होगा। किसान मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी। झूठा निकम्मा प्रधानमंत्री, आज तक मेरा भी उम्र नियर अबाउट 68 ईयर्स हो रहा है, मैं तो नहीं देखा। अब ये बात उसने जो बोला था किया कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं किया, मैं 7 साल में करके दिखाऊंगा, वाकई में दिखाएगा। अच्छे दिन भारत देश वाला को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उस चाय पीने वाला के अच्छे दिन जरूर है। और उनके अगल बगल जो जुड़े हुए हैं अदानी जी और अंबानी जी, मैं उनके दोस्त नहीं बोलूंगा। जब निकम्मा सरकार हो जाती है तो बैसाखी के लिए कोई भी दौड़ता है, इस निकम्मे को सरकार को अलग कर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर तेवर में नजर आई हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लोकसभा सदस्य ने कहा कि जो कभी राम के अस्तित्व को नकारते थे, वे आज खुद ही अस्तित्वहीनता से जूझ रहे हैं। ये बात साध्वी प्रज्ञा ने बैरसिया में मीडिया से कही। कार्यक्रम में शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक विष्णु खत्री एवं भक्त पाल सिंह राठौर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। हमारे सामने बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ धृष्टता कर रहा हूँ। हमारी साध्वी जी बहुत विद्वान हैं, उनके सामने मैं कुछ कहना में जो असमर्थता जाहिर तो कर सकता हूँ, उतना ज्ञान मुझे नहीं है, मगर फिर भी मैं कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि उन्होंने जब ये कहा कि मैं जो हूँ जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे। एसडीओपी कार्यालय पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आने वाले थाना दमेहड़ी में बीते शाम लगभग 6 बजे के आसपास दर्दनाक हादसा हो गया।
19 वर्षीय लोकराम सिंह घर से टहलने के लिए निकला था, तभी एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद लोकराम सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर होने से उसे जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर कर दिया गया है। बाइक से क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। किसका? लोकराम सिंह का। लोकराम सिंह कौन है? आपके क्या लगते हैं? कैसे हुई है घटना, कुछ जानकारी है आपको? नहीं। कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? कोई आए थे घर में बताने के लिए। कितने समय की घटना है ये? 5 बजे। फिर रायनगाम कितने समय लेके आए? वो 7-8 बजे यहाँ लेकर आए थे। खत्म कितने समय हुए हैं एक्सीडेंट? यहाँ हॉस्पिटल लाने के बाद में? हाँ। और बाइक सवारों का पता चला है कि कहाँ के हैं वो? रौसर खाद का। करीब मैं 5:30 बजे तक खेते में रहा, अंधेरा हो गया। अब वहाँ से आया हूँ तो ऐसे दुर्घटना हो गई करके इसकी अम्मा बोला। हाँ। तो मैं फिर से निकला हूँ तब बताया कि मान ले अस्पताल ले गया है करके। तो बीच में फिर मान ले अस्पताल से दूसरे गाड़ी में ला रहे हैं, तब नहीं हम अपने मोहल्ला में खड़े रहे। घटना किसकी हुई है? को तुम्हारा क्या लगा था? वो लड़का है। लड़का है? कितने साल के? क्या नाम है? वो लोकराम नाम है। और कितने साल के हैं? 18-19 साल हो गया। और घटना कहाँ भाई, कौन गांव में भाई? ये दमहेड़ी बकाई टिलर और कनाटोला के बीचों बीच में जी। काहे से भाई? ये बाइक से। और बाइक वाले कहाँ हैं, जानकारी? उसको तो नहीं है जानकारी। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले पवित्र नगरी अमरकंटक में दफन 60 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बैंक टोला में 9 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे एक 60 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया है। शव को एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में घर के अंदर जमीन से खोदकर निकाला गया है। घटना की जानकारी मृतक महिला की पुत्री ने दी है। महिला अमरकंटक उद्यान में काम करती थी और दशहरे से लापता थी, जिसमें अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हमको मालूम नहीं है, हम तो कल आए हैं। आप यहाँ मौसी की लड़की आई थी ना, मारपीट करा है, इसको क्या करा है हमको मालूम नहीं है। तो वो यहीं साथ रहती थी मौसी की लड़की? नहीं, वो गांव से आए थे, 2-4 दिन यहाँ मेहमानी में आए थे। तो लड़ाई झगड़ा? हाँ, लड़ाई झगड़ा मारा पीटा है। ऐसे क्या नाम है उनकी मौसी की लड़की का? गीता। उसके बाप का नाम पूरा नाम? गीता नाम है, गीता बाई। उसके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है लामू सिंह राम। गांव का नाम बता दो। पड़िया हाँ, गाँव को नाम नहीं आवे, क्या कहते हैं, करंडी का पके। ये मतलब गार्डन में काम कर रहा था। कौन से गार्डन में? ये नाके के पास। तो गार्डन में काम करने वाले बताए हमको कि मतलब दशहरा के पहले से काम करने नहीं आ रहा है, उसकी पता नहीं है। और उसकी जो मौसी का लड़की था, मतलब बहन की लड़की था, उन्हें मारपीट किया है। उसको बैंक टोला वाले बीच बचाव किए हैं, उसके बाद उसकी लापता हो गया है। तो हम कल आके थाने में रिपोर्ट डाले हैं, फिर इंक्वायरी करवाए हैं, पूछताछ करवाए हैं। तब वो लकड़ी वाला फिर जगह में नया मिट्टी देखे हैं, फिर वहाँ चेक किए हैं तो वहाँ पे डेड बॉडी मिला है। ये कितने दिन पुरानी बात है? ये दशहरा के पहले के कांड हुआ है। और आप कौन है मृतक व्यक्ति के? मैं उसकी दामाद हूँ। क्या नाम है? तुलाराम। और तो सबसे पहले आप ही देखें कि यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं, पुलिस वाले आए हैं तब देखें। कल इसमें जो पीछे खड़े हैं रोशनी, इन्हें आके अपनी रिपोर्ट की थी कि इनकी माँ जो यहाँ अकेली रहती थी बेंटोला में, उनकी उम्र करीब रही होगी 60 साल के आसपास रही होगी, और वो नहीं मिल रही हैं। और मुझे यहाँ से किसी महिला, जो यहाँ की महिला, उसने वो गाड़ासराई में बताया आके कि तुम्हारी माँ अमरकंटक में बेंटोला में नहीं है। तो मैं आ जाई हूँ अपने पति साथ, घर पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ है और मेरी माँ नहीं है। तो उसके बाद इनको बोला गया चूँकि घर है आपका, आपकी माँ का घर है, आप अपने घर में जा सकते हैं आराम से। तो घर वाला खोल के, घर वाला खोला अपना रात को। लेकिन सुबह आज फिर आगे बताया कि साहब वो घर में सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो हमने इनके संग पुलिस वाला कर्मचारी भेजा, मैंने जाके देखे क्या बात है। जब वो पहुँचे मौके पर, जाके देखा गया तो उस कर्मचारी ने तो कुछ चीज़ें संदेहास्पद पाई गई, घर में मिट्टी संदेहास्पद पाई गई, सब जो पाया गया। तो उसके बाद फिर तत्काल जो जगह थी, कच्ची मिट्टी दिख रही थी इस जगह पे, उस जगह को थोड़ा सा खोदा गया तो मक्खियाँ भिनने लगी। तो एक शक हुआ पुलिस को। तो उसके आधार फिर एसडीएम साहब से पत्र लेके अनुमति प्राप्त की। एसडीएम साहब खुद उपस्थित हुए और
फिर जब उनसे अनुमति लेके शव का उत्खनन करवाया गया, वो जगह का खुदाई कराई गई तो महिला का शव निकला, जैसे सोनाबाई का शव है, जैसे रोशनी ने अपनी माँ का उन्हें बताया है, और बाकी तफ्तीश अब जारी है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।